नमस्ते, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। तो बच्चों, आज हम हिंदी में एक नया स्वर सीखेंगे, स्वर ओ। स्वर ओ। But before that, let's do speech swords. Are you ready? My turn, your turn. A, a, I, E, U, U, Ri, Ri, E, 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 O, O. Well done. अब हम स्वर ओ की एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। एक था दुकानदार, उसका नाम था ओलीराम। ओलीराम वह औजार बेचता था, जैसे हथौड़ा, कील, पेचकस, आरी। ओलीराम की दुकान पर एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपनी दो औलाद मतलब बच्चे, अपने दो औलादों के साथ आया। औरफ और ओनिक। बूढ़े आदमी ने ओलीराम से पूछा, क्या यहाँ औषधि मिलती है? औषधि। ओलीराम ने बूढ़े आदमी से कहा, यहाँ औषधि नहीं मिलती। आप सामने वाली दुकान पर जाइए, वहाँ एक औरत बैठती है, वो औषधि बेचती है। तभी औरफ और ओनिक की नजर ओलाराम की दुकान में रखी औजारों पर पड़ी। उन्हें औजार बहुत पसंद आए, क्योंकि ओलाराम बहुत अच्छे औजार बेचता था। वह दोनों ओलाराम की दुकान से औजार खरीदना चाहते थे, पर उसको पैसे नहीं देना चाहते थे। इसलिए वह औजार के औने पौने मतलब उल्टे सीधे दाम बोलने लगे। और ओलाराम ने बोला कि नहीं, मैं औजार ऐसे दाम में नहीं दूंगा। इस बात पर औरफ, ओनिक और ओलाराम की बहस हो गई और धक्का मुक्की होने लगी। धक्का मुक्की होने की वजह से औरफ और ओनिक औंधे मुंह गिर पड़े और उन्हें चोट लग गई। ओलीराम भागकर सामने की दुकान पर गया और औषधि ले आया और उसने दोनों भाई की चोट पर औषधि लगाई। उन दोनों को अपनी गलती समझ आई और ओलीराम की अच्छाई देखी। अच्छाई देखने के बाद औरफ और ओनिक ने ओलीराम से माफी मांगी। तो कैसी लगी ये कहानी? अच्छी थी ना? Now we will see vocabulary of स्वर ओ। औजार। औषधि। औरत। ओलीराम। औरफ। ओनिक। So now we are going to do speech word one more time, and this time I am going to hide swar o behind all the swars, and when you see it, just say o. Are we ready? So let's start. A, I,
ई ई उ उ ऊ ऊ री री ए ए ए ओ ओ एंड हियर इज स्वर ओ। तो आज हमने नया स्वर सीखा ओ। धन्यवाद।